ओम आनंदम। आनंद ध्यान सीरीज में आपका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महत्वपूर्ण विषय 10वें दिन पावर रेकी मेडिटेशन। दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा, परम ऊर्जा, प्रभु की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, अन्य अन्य शब्दों से इस रेकी शब्द का संबंध है। इसलिए रे का अर्थ है सार्वभौम,
की का अर्थ है शक्ति, विश्व शक्ति, सार्वभौम शक्ति। ये जो ब्रह्म शक्ति, इस विश्व शक्ति को अन्य अन्य भाषागत शब्दों में नाम दिए गए। जैसे जैसे भाषागत शब्द थे उसी से इसका संबंध जुड़ता चला गया। विशेषकर रेकी शब्द का संबंध जापानीज जो भाषा है उससे जुड़ा हुआ है। कुछ साथी मित्र परिचित होंगे, लेकिन यह क्या चीज है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसका सत्य क्या है, इसका संबंध मुझ में से कैसे जुड़ा हुआ है, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए इस रेकी से संबंधित बहुत से कोर्स आपके चारों तरफ चल रहे हैं और लोग उन कोर्सों में सम्मिलित भी होते हैं। लेकिन आज YouTube चैनल के माध्यम से, लाइव प्रोग्राम के माध्यम से थोड़े से समय में, जो भी ये समय है, इस समय में समझने के साथ साथ हम प्रयोग से गुजरेंगे और स्वयं की शक्ति से अपने आप को, स्वयं को हील कर सकेंगे। अपने स्वयं हम उपचारक बन सकेंगे। अब जो महत्वपूर्ण संबंध है इस ऊर्जा का मुझ में से, वह कैसे जुड़ा है गहरे से, वह समझना आवश्यक है। हमें इतना पता है कि एक शारीरिक शक्ति है, एक मानसिक शक्ति है। हमें अपनी शरीर की शक्ति का भी आभास है, हमें अपनी मन की शक्ति का भी आभास है। और फिर एक होती है प्राण शक्ति, प्राण में शरीर कहें। एक होती है फिर आत्मिक शक्ति। अब जो भी आत्म बल कहें, अन्य अन्य रूपों में कुछ हमें शक्ति का आभास होता है। विशेषकर दो शक्तियों से हम परिचित हैं, शारीरिक और मानसिक। लेकिन प्राण शक्ति व आत्मिक शक्ति से हमारा संबंध या तो कोई अनुभव नहीं है, या फिर हम बस मानते हैं कि हाँ, एक प्राण शक्ति है, एक आत्मिक शक्ति है, अनुभव नहीं है। इसलिए इस सत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग आपका शरीर की शक्ति का भी इतना योगदान नहीं रहेगा जितना योगदान मन की शक्ति का रहेगा। इसलिए जो यह सार्वभौम जो शक्ति है, शरीर से और मन से कैसे जुड़ी है, पहले तो इसे थोड़ा हमें समझना है। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, प्रकृति है और इस प्रकृति में जीवन है, और जीवन का उत्पन्न होना वो एक 5 तत्वों का बैलेंस हो जाने से संबंध जुड़ा है। इसलिए जो 5 तत्व हैं, विशेषकर अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, इन सब का एक बैलेंस होना और तब जीवन का जन्मना, और उसी आधार पर हमारा जो शरीर है वो उसी से निर्मित है। इसलिए पहले इसी तल को समझना जरूरी है, आवश्यक है। मैं बार बार एक बात पूछता हूं आप सबसे, और आप बड़े अच्छे से जवाब देते हैं कि ये जो पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी विशेषकर कहां से जन्मी? तो हम कहते कि कोई शक्ति है, या परमात्मा से, या कोई विश्व शक्ति अस्तित्व के द्वारा, या कुछ न कुछ है कारण, जिसके कारण यह सब कुछ प्रकट होता है।
और जब यह सब कुछ प्रकट होता है तो उसे हम परमात्मा कहें या कुछ भी नाम दें। और जब यह सब कुछ प्रकट होता है तो मित्रों, उसी से प्रकट हुए हैं 5 तत्व, और फिर उसी 5 तत्वों का यह स्थूल शरीर है जो दिखने वाला है। तो इन्हीं 5 तत्वों का एक बैलेंस है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में। इन्हीं 5 तत्वों का संबंध विशेषकर आयुर्वेदा के अनुसार 3 प्रकृतियों के द्वारा संबंध होता है, वात, पित्त और कफ। यानी कि 5 तत्वों का संबंध 3 में आयुर्वेदा ने बांट दिया कि अगर वात प्रकृति के हैं तो ये रोग है, पित्त प्रकृति है तो ये रोग है, कफ प्रकृति है तो ये रोग है। बड़े सिंपल से भागों में बांट दिया गया। और आयुर्वेद के अनुसार भी और आज आधुनिक के जो चिकित्सक हैं उनके आधार पर भी आज अब यह प्रूफ हो चुका है कि 5 तत्वों का बैलेंस शरीर के स्वास्थ्य से बहुत गहरे से जुड़ा है। अगर अग्नि तत्व अधिक और कम होता है तो गड़बड़ हो जाती है, वायु तत्व अधिक और कम होता है तो गड़बड़ हो जाती है, जल का अधिक होना व कम होना भी गड़बड़ का है, और भार, वजन, वेट कम होना और अधिक होना पृथ्वी तत्व से जो संबंध है उसमें भी गड़बड़ है। आकाश तत्व का अधिक होना, कम होना, स्पेस, खालीपन से संबंध रखता है। हमारे जो जहां वायु घूमती है वह स्पेस, वह खालीपन है। इन सब का एक बैलेंस होना महत्वपूर्ण है। यह शारीरिक अवस्था है। इसलिए इस शारीरिक अवस्था को बैलेंस करने के लिए हम आहार, भोजन लेते हैं। उससे हम अपने इस हिस्से को, अन्नमय कोश जो कहते हैं, जो भोजन से निर्मित शरीर है, इसको हम एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कई बार जब गड़बड़ होती है तो कुछ न कुछ दवाइयां लेकर हम इसे बैलेंस करते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल मार्ग पर चल रहे हैं, एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो सूक्ष्मातीत से जुड़ा है। और आज कल भी रिसर्च हो चुकी है, और पहले से तो अवतारी पुरुष ऋषि जो आचार्य, उन्होंने खोजबीन की है कि हमारे 5 तत्वों का अनबैलेंस आहार और भोजन से तो कम संबंध जुड़ता है जितना कि हमारे मन से गहरा संबंध जुड़ता है। इसलिए होता क्या है कि मन जब भी उदास, निराश, हताश, कष्टदायी अनुभूतियां जब उस मन के भीतर होती है तो हमारे 5 तत्वों का सिस्टम बिगड़ जाता है। और इन्हीं 5 तत्वों का संबंध 9 प्रणालियों से जुड़ा है। उसमें हमारी किडनी, हमारी हार्ट, हमारी मांस मज्जा, हमारी हड्डियां और हमारा ब्रेन और बहुत सारी ऐसी स्नायु जो मसल्स, इस तरह की जो विशेषकर 9 प्रणाली है वो बहुत महत्वपूर्ण उससे जुड़ी है। इसलिए जैसे ही वह अनबैलेंस होता है 5 तत्व, तो हमारे उन 9 प्रणालियों पर मुख्यतः असर पड़ता है। और जैसे ही उन पर असर पड़ता है तो वहीं जब भी किसी तरह की भी कमी आ जाती है तो वहीं कोई ना कोई डिजीज बननी आरंभ हो जाती है। तो विशेषकर रोल किसका रहा है? मन का। 80 से 90% पहले कभी विचार किया गया, 30-40% सोचा गया कि मन के कारण, और उससे पहले तो बहुत पहले हो सकता कि इतना भी ना सोचा गया हो। लेकिन अब धीरे धीरे 80 से 90% जो रोग हैं धीरे धीरे वो मन से ज़्यादातर जुड़े हुए हमारे भीतर पैदा हो जाते हैं।
इसलिए पांच तत्वों की अभिव्यक्ति उसी अदृश्य सार्वभौम विश्व शक्ति के द्वारा प्रकट हुई और उसी से हमारा शरीर निर्मित है। और उस शरीर का अनबैलेंस होने का जो मुख्य है, जो केंद्र है, वह हमारा मन है। इसलिए आज का जो विशेष कार्यक्रम है इस पावर रेकी से जुड़ा हुआ, वह आपके मन से जुड़ा हुआ प्रयोग रहेगा। इसलिए मानसिक शक्ति का प्रयोग है, मन की शक्ति का प्रयोग है। इसलिए इस मन का संबंध जो सूक्ष्मातीत, जो हमारे विचारों की दशा से जुड़ा है, हमारी भाव दशा से जुड़ा है, उसका इसमें अहम रोल रहेगा। और मैं अब कहूं कि आपके भीतर प्रेम का संबंध भी उसी भाव दशा से जुड़ा है, ग्रहणता का संबंध भी उसी भाव दशा से जुड़ा है, और स्वीकार का भाव भी उसी ग्रहणशीलता से जुड़ा है। इसलिए इस पूरे प्रयोग में आपकी ग्रहणशीलता कितनी है, उससे इस प्रयोग का संबंध बहुत गहरे से जुड़ा है। ग्रहण कौन कर सकता है, स्वीकार कौन कर सकता है? जो प्रेमल होता है और प्रेम के साथ साथ श्रद्धा का जन्म होता है, और श्रद्धा का जन्म का संबंध प्रेम का ही रूप है। इसलिए कहते हैं कि बड़ों के प्रति श्रद्धा प्रेम है, और विशेषकर गुरु के प्रति श्रद्धा वो भी प्रेम है। इसलिए आज आपका मुझसे कितना प्रेम है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। श्रद्धा शब्द थोड़ा अटपटा हो गया है, लेकिन अब मैं कहूंगा कि प्रेम शब्द भी हो सकता है कि किसी को दिक्कत हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप मैं और मेरे से कितनी मैत्री है आप सबकी, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मित्रवर हैं, जो मैत्री से परिपूर्ण हैं, आज आप उस भाव दशा में रहकर, या प्रेम की भाव दशा में रहकर, या श्रद्धा की भाव दशा में रहकर इस प्रयोग में सम्मिलित हों, तो आज का यह प्रयोग आपके लिए बहुत सार्थक रहेगा, उपयोगी रहेगा, और इस प्रयोग को आप अपनी दिनचर्या में ढाल सकते हैं। इसलिए जैसे शरीर के अंदर कहीं कोई गड़बड़ होती है, तो वह इस प्रयोग से स्वस्थ होने का एक आरंभ आपका होगा। और अगर मन कहीं व्यथित है, कहीं दुखी है, निराश है, हताश है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, फोबिया है, वो भी सब चीजें दूर होंगी। केवल आज आप प्रेम से भरें, मैत्री से भरें, और श्रद्धा और भाव से भर जाएं, और ग्रहणशील हो जाएं, और स्वीकार करें आज के इस प्रयोग को। अब यह प्रयोग काम कैसे करता है, इसको थोड़ा समझना है। आजकल विज्ञान अब ये तो खोज ही रहा है, और ये खोज ही लिया है कि ब्रेन एक दूसरे का जुड़ा हुआ है। इस पूरे विश्व में हर किसी का एक दूसरे से ब्रेन जुड़ा हुआ है, यानी कि जो ब्रेन की जो विद्युत तरंग हैं, वो हम सबसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए विद्युतीय तरंग का संबंध जो आपसे बहुत चिर परिचित, जो घनिष्ठ है, उस घनिष्ठता से संबंध जो है जिसका भी, आपस में जब वहाँ एक दूसरे के प्रति कुछ ख्याल अच्छे या बुरे जैसे भी होते हैं, वहां तक वो चीज पहुंच जाती है। अब इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। मैं पीछे की यात्रा के कुछ अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो पारंपरिक
जो गांव विलेज या इस तरह की आदिवासी जो प्रयोग करते थे, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बस, उससे आप समझ जाना। कोई गांव का व्यक्ति अगर कहीं अगर कोई सामान लेने गया है मार्केट में, बाजार में, कहीं दूर शहर होते थे उस समय पैदल ही जाना पड़ता था, 1 दिन लगता था या 2 दिन लगते थे या आधा दिन लगता था। और कोई व्यक्ति अगर सामान लेके आ रहा है, उसको एक लिस्ट दी गई है कि ये लेके आना है, लेकिन घर पर याद आया किसी को, अरे ये सामान तो रह ही गया, तो क्या करते थे कि गांव में कोई पेड़ होता था और बस वहां जाके प्रार्थना करते थे। कोई चीज सामान भूल गए, कोई भी संदेश अगर किसी को भेजना है तो उस पेड़ के सामने जाकर वो प्रार्थना करते थे कि अगर ये सामान ले आए तो बहुत अच्छा है। तो कमाल था कि वह सामान वह लेके आ जाता था। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे संभव है ये चीज। उससे अगर पूछें कि आप ये सामान क्यों लेके आए, बोला कि पता नहीं, अचानक मन किया कि चलो भाई ये भी ले लेते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि यहाँ प्रार्थना की गई थी या उस पेड़ के सामने कुछ ऐसी चीज रखी गई थी और वो वहां तक पहुंच गया मैसेज। अब आप समझना, थोड़ा पेड़ माध्यम बन गया, लेकिन कारण क्या था असली? जो हमारा ब्रेन एक दूसरे से जुड़ा है, जिसकी जो घनिष्ठता है, वो तरंग विद्युत वहां पहुंच रही है। अब इसे टेलीपैथी बोलते हैं, शब्द जो आजकल है। और इस पर खूब रूस के वैज्ञानिक भी, अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि जब आज के आधुनिक युग में, जब अंतरिक्ष में, स्पेस में जब कोई जाता है और वहां कई बार यंत्र, जब कोई कंप्यूटर या कोई भी ऐसी सामग्री जब काम नहीं करती है तो वहां दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने सोचा कि यंत्र तो फेल हो जाते हैं, मशीनरी तो खत्म, बेकार हो जाती है, लेकिन ब्रेन, जीवंत जो ऊर्जा है, वो जो है एक दूसरे से जुड़ी है। ये खोज हो चुकी है, इसलिए यहां इस पर बहुत काम हो रहा है कि यहां से वह व्यक्ति उस व्यक्ति तक मैसेज दे और वह व्यक्ति वहां से मैसेज दे और वह आपस में आदान प्रदान हो। और इस तरह की टेलीपैथी पर बहुत काम हो रहा है। अब यह काम एक रिसर्च के तौर पर डॉक्टरों के माध्यम से या वैज्ञानिकों के माध्यम से इस तरह की चीजें अब चल रही हैं, लेकिन आदिवासी, पहले के आदिवासी, उस समय यह एक प्राकृतिक हिस्सा होता था। एक छोटा सा और उदाहरण दे दूं मैं आपको। पीछे जब भारत में सुनामी आई थी, काफी कुछ डूब गया था, जो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक या डॉक्टर जिन्होंने बहुत कुछ इजाद कर लिया है और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो स्थान थे, सब ने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है, वो सब डूब गया। बचे कौन? आसपास जो उस एरिया में जो आदिवासी रहते थे वो सब बच गए। उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है? तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, बस हमें कुछ आभास हुआ और लगा कि अब हमें यहाँ नीचे नहीं रहना चाहिए, हमें ऊपर कहीं पहाड़ी पे पहुंचना चाहिए। और वो नीचे के मैदानी इलाकों को छोड़ के ऊपर पहाड़ों पे चढ़ गए। ये तो अभी की बात है, 8-10 साल पहले। इस तरह की, वो जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस तरह के कुछ मैसेज मिल जाते हैं प्रकृति से। हम प्रकृति से धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक धीरे धीरे उसी प्रकृति की ओर लौट कर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो आज का प्रयोग है, वो मैं इसलिए थोड़े से उदाहरण देकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत जो आज के आधुनिक युग पर विश्वास करने वाले जो चित्त के व्यक्ति हैं, वो समझ जाएं। घिसी पिटी पुरानी चीजों पर हो सकता है कि आपका विश्वास ना भी हो, लेकिन अगर जो जुड़े हुए साथी मित्र हैं, थोड़ा सा आज अगर इस प्रयोग पर थोड़ा सा मेरे प्रति मित्रवर और प्रेम और श्रद्धा का जन्म अगर है, तो एक दूसरे तक वह चीज पहुंचेगी। ग्रहणशील है और यहां से कुछ इशारे होंगे तो आप तक वह चीज पहुंचेगी। अब वह पहुंचेगी भी कैसे? ब्रेन टू ब्रेन तो मैंने बता दिया।
मन की जो शक्ति है, भाव की जो शक्ति है, वह आपके भीतर जन्मती है। और अगर आप ग्रहणशील हैं उस दौरान, और ग्रहणशील भी क्या होना है, जो इशारे मिलेंगे, और जैसे जैसे ग्रहणशील होंगे वैसे वैसे आपकी दशा बदलती जाएगी, चित्त परिवर्तित होता जाएगा, और बहुत कुछ जो शरीर के तल पर, मन के तल पर है, उससे आप स्वस्थ होंगे, संपूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। अब जो अंतिम, जो महत्वपूर्ण इशारा है, उसको समझना अति आवश्यक है। जैसे हम विद्युतीय तरंगों से एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसे ही आत्मा के तल पर, उस दिव्यता के तल पर भी हम एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। भले शरीर अलग है, मन के विचार अलग हैं, लेकिन ब्रेन टू ब्रेन विद्युतीय तरंगों के हिसाब से हम जुड़े हैं। और अब अति परम चैतन्य के रूप में भी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह परम चैतन्य का जो संबंध है, वो उस परम ऊर्जा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, विश्व ऊर्जा से बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए इसको थोड़ा समझना। आप अब इस समय उसी सार्वभौम शक्ति से जुड़े हैं। अब आपके भीतर और बाहर वह सार्वभौमिक शक्ति विद्यमान है। अब इस समय वह विश्व शक्ति, ब्रह्म शक्ति, परमात्मा में शक्ति आपके चारों तरफ विद्यमान है। बाहर भीतर सर्वत्र आप उसी से घिरे हुए हैं। शरीर में है तो भी आप उसी का हिस्सा हैं, और जब शरीर में नहीं रहते हैं तो भी आप उसी का हिस्सा हैं। इसलिए वह सार्वभौमिक शक्ति, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म रंध्र, जो आपका शस्त्र तल कमल है, सदा यहां बरसती रहती है, सदा बरसती रहती है। कोई पल मैं कह रहा हूं, सेकंड नहीं, सेकंड से भी हजारवें हिस्से में पल की बात होती है। कोई पल ऐसा नहीं है जब उससे आप वंचित रहे हों। शरीर में है तो भी कोई समय ऐसा नहीं रहा जब आप उससे वंचित रहे हों, और जब शरीर में नहीं है तो भी जब भी ऐसा कोई समय नहीं रहा जब उससे वंचित रहे हो। यानी कि आप कभी वंचित ही नहीं रही, आप सदा वही है। मैं कहूं तो उसी का रूप है, वही आपका शाश्वत रूप है, वही सत्य रूप है आपका। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। ठीक है, बहुत ऊंची बात है। जगत मिथ्या किस तल पर कहा जाकर, वो अभी समझ नहीं आएगा। ब्रह्म सत्य है, वह क्यों कहा गया जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, वो बात के विषय है। लेकिन फिर भी अब मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूं कि वही है आपकी वास्तविकता, वही आपका सत्य है, वही आपका स्वरूप। आप सदा उसी से जुड़े रहते हैं। कोई पल आपका ऐसा नहीं गया जब आप उससे जुड़े ना हो। बातचीत कोई समझ के सोचे कि हाँ हमने समझ लिया, बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हम सदा से सुनते आए हैं, नहीं, इससे काम नहीं बनेगा भाई। इसलिए मैं जो इशारा कर रहा हूं वो प्रयोग करने से पहले इशारा कर रहा हूं कि प्रयोग करें और अनुभव करें, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए वह जो शक्ति है सर्वत्र, वह आपके चारों तरफ विद्यमान है, बाहर भीतर सर्वत्र उसी का आप हिस्सा हैं। तो बस उसे इस प्रयोग में अनुभव करना और ग्रहण करना है। लेकिन प्रगाढ़ उस परम चैतन्य में विलय का जो संबंध जुड़ा है, वह बुद्धत्व से संबंध जुड़ा है, एनलाइटमेंट से संबंध जुड़ा है आपका। इसलिए वह एनलाइटमेंट, वह बुद्धत्व, वह परम चैतन्य में विलय का संबंध, वह प्रगाढ़ अनुभूति है। उस अनुभूति का संबंध तभी घटित होता है जब आपका शारीरिक जो शक्ति है,
और मानसिक जो शक्ति है और जो ब्रेन के जो विद्युतीय तरंग है, जब ये सब सम हो जाती हैं, या मैं यूं कहूं कि जब इनका कोई वजूद ही नहीं बचता, तब केवल उसमें विलय हो जाता है। ना कोई विचार का तल बचता, ना कोई बुद्ध की तुलनात्मक स्थिति बचती, ना कोई शारीरिक शक्ति बचती, तब केवल वही परम चैतन्य, परम शक्ति, ब्रह्म शक्ति बच जाती है। तब जाके शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उससे पहले नहीं। और मेरी बातचीत के बोलने से भी आप ये मत बोल देना है, उद्घोषणा मत कर देना, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए जब तक आप उस अनुभव को अनुभूत ना कर लें, अपने जीवन में उसे दर्शन ना कर लें, जब तक उस अनुभूति का, जब तक आप उसके साक्षी ना बन जाएं, तब तक इस पे चर्चा करना भी व्यर्थ होता है। इसलिए सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप जो आनंद से फलित है, जिसके जीवन में यह घटना घटती है, वास्तव में अधिकारी तो वही है इसकी अभिव्यक्ति के, लेकिन फिर भी चारों तरफ यह होता रहता है और सब इसमें रस लेते रहते हैं। रस रस रह जाता है, अनुभव से चूकते चले जाते हैं। इसलिए अब उसी सार्वभौम शक्ति के ग्रहण का समय है, और इस शक्ति ब्रह्म शक्ति को ग्रहण का समय है। और आज मन के द्वारा केवल अभी वही हिस्सा काम करेगा। मैंने कहा कि उसी का प्रयोग है, उसी से संबंधित प्रयोग है। तो आप केवल उस तल पर भाव से भर जाएं, प्रेम से भर जाएं और ग्रहणशील हो जाएं, तो बहुत उद्घाटित हो सकता है। आज का जो समय आप दे रहे हैं, बहुत कुछ घटित हो सकता है। इसलिए यह दिव्य उपचार से संबंधित विधि है। बस अब आप इस दिव्य उपचार के स्वयं आप गवाह बन सकें, आप स्वयं अब इसमें डूब सकें। बस जो भी साथी मित्र जुड़े हैं तैयार हो जाएं इस ध्यान के लिए। पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी, विशेषकर ध्यान रखना है। और जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं, वैसे वैसे बस होते जाएं और सचेत व सजग रहें। और आज वह ब्रह्म शक्ति आपको हील कर सके, वह रेकी आपको हील कर सके, बस इस भाव से भर जाएं। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। सभी से प्रार्थना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। भले ही आप घर में हैं, हो सकता है कि इधर उधर ध्यान हो, थोड़ी देर के लिए सब ध्यानों को बंद कर दें। कोई काम को थोड़ा बहुत भी अगर आप कहीं कुछ कर रहे हैं, सब बंद कर दें। मुझे पता है कि आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन ये प्रयोग सूक्ष्मातीत प्रयोग है। इसे आरंभ से करेंगे, अंतिम तक करेंगे तो इसका लाभ है, अन्यथा बीच में कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होना जाना है। इसलिए कोई पल आपका अब बेकार ना जाए, बस अभी बैठ जाएं, सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। और मैं तो कहूँगा कि सभी प्रयोग जब भी हों तो आप सभी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें, कोई डिस्टर्ब ना करें। आप सभी तैयार हो जाएं, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। शांत भाव से सुने, ऊपर से नीचे की प्रणाली को देखें।
अस्तित्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक नियम के तहत चल रहा है। फिर हमारी निहारिका गैलेक्सी जो ब्रह्मांड का अंग है, थोड़ा और नीचे उतरें तो हमारी पृथ्वी, धरती मां, गैलेक्सी का पार्ट निहारिका का हिस्सा है। फिर जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, पृथ्वीवासी। पृथ्वी एक श्वास लेता ग्रह है। पृथ्वी की सभी संतानें हैं। फिर कहीं जाके शरीर आता है और फिर उसके आंतरिक अंग हैं जिसमें सभी सुशोभित हैं। शरीर से नीचे गहरे में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कोशिकाएं, छोटे छोटे ऊतक, शरीर का निर्माण करने वाले सेल्स एवं टिश्यू, उनसे भी महीन और सूक्ष्म अणु जिनको सूक्ष्म यंत्रों से देखा जाता है। फिर उन्हीं अणुओं का सूक्ष्म रूप परमाणु, परमाणु के भी 3 रूप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक और पार्टिकल्स खोजा जिसे हम अब हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी को संभाले हुए अंतिम में ऊर्जा, एनर्जी, जिसके सघनीभूत से इलेक्ट्रॉन आदि बने हैं। लेकिन हम दिखने वाले पदार्थ से नीचे उतरते हैं सूक्ष्म की ओर। इस सूक्ष्म से जैसे ही हमारा नाता जुड़ता है तो हम योगी बन जाते हैं और उसी से जुड़कर शरीर व मन पूर्ण संपूर्ण स्वस्थ होता है। उसी की ओर बढ़े, उस ऊर्जा का अनुभव हो सके। इसलिए अब आपको शरीर व मन से हल्का होना है और उसका सहज माध्यम है नृत्य। अब इस गीत को आत्मसात करें और इस नृत्य में डूब जाएं, इस नृत्य में डूब जाएं, इस संगीत में खो जाएं।
शरीर को बिल्कुल स्थिर होने दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बिल्कुल एक स्थिति बना लें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। निद्रा में नहीं जाना है, सचेत रहना है, सजग रहना है। सचेत और सजगता बनी रहनी है, हिलना डुलना न रहे। एक स्थिति कोई भी बना ले, अब कोई हलन चलन ना हो और शरीर को बिल्कुल स्थिर हो जाने दें। ढीला छोड़ दें शरीर को और स्थिर, एकदम स्थिर, एकदम स्थिर। ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति जो रेकी, जो ईश्वरीय ऊर्जा, उसका संबंध, उसके ग्रहण का संबंध जो सदा हम ग्रहणशील रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन आज उसके अनुभव का समय आ गया है और वो पॉइंट हमारा सिर का सेंटर, जहां हिंदू लोग चोटी रखते आए हैं, जिसको शास्त्र तल कमल कहते हैं, वहां
से ऊर्जा भीतर प्रवेश करेगी, वहां से ऊर्जा भीतर प्रवेश करेगी, ग्रहणशील हो जाए, ग्रहणशील हो जाए, जो सदा बरसती रहती है, जैसे बारिश होती रहती है, ऐसे प्रभु की वर्षा सदा आपके ऊपर होती रहती है, ग्रहणशील हो जाए। जो 7वां चक्कर है हमारा, वहां से ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करेगी, अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। जो हमारे चिकित्सक हैं, जो विशेष मित्र जिनको उन्होंने ऊर्जा देनी है, वो उनके सिर के पास हाथ को ले जाएं और अन्य मित्र इस ऊर्जा को अनुभव करें। अगर कोई चिकित्सक आपके पास नहीं है तो चिंता ना करें, आप हमारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उस ईश्वरीय ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हैं। सचेत और सजग रहें, क्योंकि ये ऊर्जा विधायक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। ये सकारात्मक ऊर्जा है, ये दैवीय ऊर्जा है। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा इस ऊर्जा से। आप इस ऊर्जा से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ण स्वस्थ होंगे, शरीर से भी और मन से भी। शरीर के तल पे जो नेगेटिविटी है, जो विजातीय जो द्रव्य है, जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त किए हुए हैं, जो हमारा मन शांत नहीं है, जो हमारा मन आनंदपूर्ण नहीं है, प्रेमपूर्ण नहीं है, बस अब इस ऊर्जा से वो सब होता जाएगा, वो सब होता जाएगा। उस ऊर्जा को ग्रहण करें और उसको अब सहस्त्रदल कमल से नीचे की तरफ हमें बढ़ना है। शरीर का जो निम्नतम हिस्सा, नीचे की तरफ का जो हिस्सा, हमारा माथा, जो हमारा दूसरा चक्कर, ऊपर से नीचे से छठा चक्कर, आज्ञा चक्कर, वहां ऊर्जा पहुंच रही है।
जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूरा शरीर का शुद्धिकरण होगा, पूरा शरीर का शुद्धिकरण होगा। शरीर में कोई रोग नहीं बचेगा और स्पिरिचुअल अनुभव एक अलग तरह का रहेगा। इसलिए पूर्ण विधि आप कर रहे हैं, इसलिए उस आज्ञा चक्कर पर पूरी ऊर्जा का अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। चिकित्सक आज्ञा चक्कर पर हाथ ले जाएं, ऊपर रखें, टच ना करें किसी को। धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो ब्रह्मरूप है, जिससे आप जुड़े हैं, वो हील कर रही है। यही वो दिव्य उपचार है। इस दिव्य उपचार से परिपूर्ण आप हो रहे हैं। ऊर्जा को नीचे बहने दें, नीचे नीचे आपका गला है, ठीक इसके बीचों बीच विशुद्धि चक्कर है। वहां ऊर्जा पहुंच गई है, वहां ऊर्जा पहुंच गई है। ज्ञान का प्रतीक है। और ज्ञान अभिव्यक्त जब वाणी में होता है तो वाणी प्रेमपूर्ण हो जाती है। इसलिए आपके जीवन में वो प्रेम वाणी प्रकट हो सके, इस विशुद्धि चक्कर तो पूरी ऊर्जा को महसूस करें। इस विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें और ग्रहणशील हो जाएं। गले के किसी तरह के भी अगर कोई रोग है वो सब स्वस्थ हो रहे हैं। इससे ऊपर कोई भी रोग है वो सब पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। इस कामना और इस भावना से भर जाएं, आप पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप एक चैनल भी बन रहे हैं, आपके केंद्र बिंदु भी खुल रहे हैं। आप रोगों से तो मुक्त हो रहे हैं, साथ में आपकी आध्यात्मिक एक उन्नति भी हो रही है। निकल जाने दें उन विजातीय दर्वों को। आगे बढ़ें, फिर और आगे बढ़ें, नीचे की तरफ बढ़ें। जो हमारा हृदय है उसके बीचों बीच, छाती के बीचों बीच हार्ट चक्कर, हृदय चक्कर, यहां पर ऊर्जा को महसूस करें।
ऊपर से धीरे धीरे ऊर्जा नीचे की तरफ और पूरा शरीर एकदम शुद्ध। और अब हृदय चक्कर पर ऊर्जा को महसूस करें, उस रेकी को महसूस करें, उस ची को महसूस करें। उस प्राण शक्ति को महसूस करें, उस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करें, उस ब्रह्म शक्ति को महसूस करें। ये चौथा चक्कर पूर्ण प्रेम का प्रतीक, भक्ति का प्रतीक, भक्ति का संबंध। हर चक्राज में योग का संबंध होता है। इसलिए अब आप भक्ति योग का भी आनंद ले रहे हैं, रसपूर्ण होते जा रहे हैं उस ऊर्जा से। आप अब उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं उस आनंद रूप में। उस प्रेम के रूप में आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करते जाएं और शारीरिक कोई दिक्कत अगर यहां से संबंधित है तो वो बिल्कुल ठीक हो रही है। इस भाव से भर जाए, सब ठीक हो रहा है। संकल्प से भर जाए, भाव से भर जाए, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे नीचे की तरफ ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, जैसे नदी बहती है उसी तरह आपकी ऊर्जा बह रही है। बहते जाने दें उस ऊर्जा को। नीचे की तरफ हमारा नाभि चक्कर है, बिल्कुल नाभि के बीचों बीच सेंटर पॉइंट, वहां ऊर्जा पहुंच रही है। उस ऊर्जा को वहां महसूस करें। हठ योग का प्रतीक श्वास यहीं से जुड़ी है, इसलिए श्वास का संबंध हठ योग से है। धीरे धीरे आप इस दिव्य ऊर्जा से आपकी सांसों की गति भी सम होती जा रही है। ये आपको उपहार मिल रहा है, आपको गिफ्ट मिल रहा है कि आपकी धीरे धीरे दोनों नासिकाएं सम होती जा रही हैं। और जब दोनों नासिका सम हो जाती है तो हमारी पूर्ण स्वस्थ गति हो जाती है। उसको महसूस करें, उस ऊर्जा को नाभि चक्कर पर। उस नाभि चक्कर पर महसूस करें पूर्ण स्वस्थता, निर्भयता यहां से उत्पन्न होती है। आप निर्भय जीवन जीते हैं। धीरे धीरे अब आपकी
स्वादिष्ठान चक्कर है, ठीक नाभि के 4 अंगुल नीचे जो हारा चक्कर है, वहां ऊर्जा को महसूस करें। वहां ऊर्जा को महसूस करें। यहां से संबंधित जो भी अस्वस्थता है वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, और ऊपर तो सब स्वस्थ हो गया है। आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ होते जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्कर पर और यहां से संबंधित जो भी अस्वस्थता है उससे पूर्ण स्वस्थ हो रही है। उस फीलिंग और उस एहसास में अब हैं आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ, मन बिल्कुल एकदम शांत, तनाव रहित, एकदम शांत, एकदम शांत, बिल्कुल शांति का अनुभव भी है और स्वस्थता का अनुभव भी है। बस अंतिम चक्कर, ठीक जो हमारा गुप्त अंग है, ठीक उसके बीचों बीच मूलाधार चक्कर पर पूरी ऊर्जा, वहां से संबंधित जो भी दिक्कत है वो सब ठीक हो जाएगी। वहां ऊर्जा को महसूस करें, पूर्ण स्वस्थता। धीरे धीरे पूरी ऊर्जा चैनलाइज होके आपके सभी चक्रों से गुजरती हुई ऊर्जा शरीर के जो मुख्य पॉइंट्स उनको हील करती हुई ऊर्जा, वो दिव्य ऊर्जा, वो रेकी पूर्ण स्वस्थ कर रही है सभी चक्रास को और सभी शरीर के अंगों को। आप पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं और धीरे 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 यह ऊर्जा बिल्कुल धीरे धीरे मूलाधार चक्कर से धीरे धीरे नीचे पैर, आपकी जंघा और जंघाओं से धीरे धीरे गुजरते हुए एक नदी के माफिक जैसे पानी चल रहा है तो बहता हुआ अनुभव करें उस ऊर्जा को और धीरे धीरे जंघाओं से गुजरते हुए धीरे धीरे आपके जो घुटने हैं उन घुटनों तो उस ऊर्जा को महसूस करें और पूर्ण जो भी नीचे का संबंध किसी भी रोग से है तो पूर्ण स्वस्थ होगा। इस ऊर्जा से पूर्ण स्वस्थ हो रहा है सब। इस भाव से भर जाएं, इस भाव से भर जाएं, इस भाव से भर जाएं। सब स्वस्थ हो रहा है और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा पैर का जो जहां हम जिनको कुंडलियां कहते हैं जो नीचे का भाग है वहां से पूरी ऊर्जा गुजर रही है। धीरे धीरे उस ऊर्जा को गुजर जाने दें, गुजर जाने दें और धीरे धीरे उस ऊर्जा को महसूस करें। वो ऊर्जा आपकी गुजर रही है, वो ऊर्जा आपकी बिल्कुल
लास्ट अंतिम जो पैर जो तलवा है, वहां से पूरी ऊर्जा गुजर रही है, पूरी ऊर्जा बाहर निकल रही है। थोड़ी बहुत अगर कोई नेगेटिविटी बची है, जो नकारात्मक अगर ऊर्जा थोड़ी बहुत बची है, तो वो पूरी आपके शरीर से एकदम सहस्त्रदल कमल से, सिर की चोटी के भाग से एकदम पूरी ऊर्जा पैरों के अंतिम भाग से निकल रही है, तलवे से निकल रही है। उसको निकल जाने दें, उसको निकल जाने दें, उसको निकल जाने दें, बिल्कुल निकल जाने दें, बहने दें, उस नेगेटिविटी को बहने दें। आप एकदम सुंदरतम होते जाएंगे, आप एकदम प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, आप आनंदपूर्ण हो जाएंगे। निकल जाने दें, निकल जाने दें, निकल जाने दें, वो सब निकल जाने दें, उसको बहने दें। एकदम सब निकल गया, कुछ नहीं बचा ऐसा जो मुझे रोगग्रस्त रख सकता है। नहीं बचा ऐसा कुछ जो मुझे अशांत कर सकता है। एकदम शांत, प्रेमपूर्ण, आनंद से भरा हुआ जीवन, यही नवनूतन जीवन आप चाहते हैं, और वही जीवन अब आपका हो रहा है। इसी जीवन के लिए तो भागदौड़ मची है, और वो जीवन अब आपका हो रहा है। इसी भाव दशा को बनाए रखें। सब रोग निकल गए, सब नेगेटिविटी निकल गई, बस अब पूर्ण आनंद बचा, शांति बची। शरीर के तल पे पूर्ण स्वस्थता बची। इस पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद मनाएं, पूरे आनंद में डूब जाएं, और इसी भाव में रहें। इसी भाव में रहना है, इसी भाव में रहना है। शांत उस ऊर्जा को अनुभव करते रहें। उसके आनंद में रहें।
हाथों को हिलाएंगे। अगर इच्छा है तो एकदम नहीं, बिल्कुल धीरे से। अगर इच्छा है तो बिल्कुल धीरे से 2-4 लंबी गहरी सांसें। और अगर उठने का मन हो तो उठना है, अन्यथा लेटे भी रह सकते हैं। एकदम नहीं उठना है। उस ऊर्जा को अनुभव किया है तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, उत्सव का, आह्लाद का, उमंग का, तरंग का अनुभव होता है। अगर उठने का मन करे तो उसी भाव में उठना है, धीरे से करवट लेके उठना है, बिल्कुल धीरे से। एकदम नहीं उठना है, धीरे से। बिल्कुल धीरे से। जो अनुभव हुआ है आपको उस ब्रह्मांडीय शक्ति का, उस ईश्वरीय शक्ति का, उस रेकी का, तो धन्यवाद से भरे, हाथ जोड़े, उस प्रभु के प्रति धन्यवाद से भर जाएं। और जिन्होंने उपचार किया है उनके प्रति धन्यवाद से भर जाएं। जिन साथी मित्रों का उपचार हुआ है, जिनके द्वारा, उनके प्रति नतमस्तक, धन्यवाद, हाथ जोड़ें। और जिन्होंने उपचार दिया वो भी हाथ जोड़ें कि उन्होंने एक मौका दिया, एक अवसर दिया आपको उस ब्रह्मांडीय शक्ति का माध्यम बनने का। वो भी उनके प्रति आभार, धन्यवाद से भर जाए। दोनों एक दूसरे के प्रति आभार और धन्यवाद से भर जाएं। पूरे भाव से भरें। जो भी अनुभव रहा है उस आनंद का उत्सव, सेलिब्रेशन, उस ऊर्जा को फैला दें नृत्य के द्वारा। इस संगीत में डूब जाएं। अभिव्यक्त करना होता है जब उस ब्रह्म ऊर्जा से एक होते हैं और भाव से भर जाए। कृष्ण गोविंद गोविंद और उत्सव और नृत्य में सम्मिलित हो सकते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद, इसमें कंजूसी ना करें। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। नृत्य द्वारा ऊर्जा को अभिव्यक्त करें। गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद ऊर्जा को अभिव्यक्त करें। गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। जीवन आपका उत्सव बन जाए, जीवन आपका आनंद बन जाए।
हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल। पावर रेकी आनंद ध्यान सीरीज का 10वां दिन। इस 10वें दिन में जैसी भी यात्रा हुई है वह अनुभव आप तक है। एक भूमि तैयार हो रही है। कहते हैं कि जब भी हम भूमि में कुछ बोते हैं तो उससे पहले भूमि को जोता जाता है। जुताई चल रही है, खुदाई हो रही है, भूमि तैयार हो रही है और बीज के फलवित होने का समय आ रहा है। अब धीरे धीरे वह फल फूल आपके उसी बीज के प्रफुटन के बाद जब वृक्ष अभिव्यक्त होता है तो लद जाते हैं आप। अब वह समय अवसर आ रहा है। कल बहुत महत्वपूर्ण विषय है विश्व शांति ज्ञान ध्यान योग का। थोड़ी परीक्षा भी रहेगी आप सबकी। उस परीक्षा में आप सफल होते हैं तो कल पता लगेगा। 10 दिन की यात्रा और कल 11वें दिन की महत्वपूर्ण यात्रा आप सभी की। तैयार रहना है। महत्वपूर्ण विषय के साथ हम एक मुख्य प्रयोग से गुजरेंगे और फिर अंतिम दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण 12वां दिन अमृत साधना ध्यान से जुड़ा है। अमृत का मतलब एक आपने मंत्र सुना होगा,
मृत्यु से अमृत की ओर चलें। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे ही आप अमृत को उपलब्ध होंगे तो मृत्यु विदा हो जाएगी। इसलिए उसी अमृत साधना से 12वें दिन का अंतिम दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने चिर परिचित मित्रों तक संदेश दे सकते हैं। अभी तक अगर कोई साथी मित्र और भी अगर इस प्रयोग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैसेज दें। और जो भी जैसी भी यात्रा आपकी चल रही है, लाइव चैट के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं तो वो रहता है, लाइव चैट कुछ समय के बाद डिलीट हो जाती है। तो इसलिए जो भी अभिव्यक्ति है उसमें आप लिख सकते हैं। ओम आनंद।